हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सिंहभूम का सिंह वंश। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है झारखंड इतिहास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड का सिंहभूम का सिंह वंश। झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों में सिंहभूम के सिंह वंश का महत्वपूर्ण स्थान है। झारखंड के क्षेत्रीय जितने भी राजवंश हैं उसमें से सिंहभूम का सिंह वंश बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंह वंश के पारिवारिक इतिहास ग्रंथ वंश प्रभालेखन के अनुसार सिंहभूम की दो शाखाएं स्थापित हुई हैं। तो बताया गया है कि जो सिंह वंश का पारिवारिक इतिहास है उस इतिहास ग्रंथ है जिसका नाम है वंश प्रभालेखन के अनुसार सिंहभूम के सिंह वंश को दो शाखाओं में बांटा गया है, जिसमें है 8वीं सदी ईस्वी में आरंभ से पहली शाखा तथा 13वीं सदी के आरंभ में दूसरी शाखा। 8वीं सदी का आरंभ को पहली शाखा बोला गया और 13वीं सदी के आरंभ को दूसरी शाखा। तो पहले पढ़ते हैं पहली शाखा को। 7वीं सदी ईस्वी के अंत में सिंह लोग पहली बार सिंहभूम के भूइयों व सड़कों के संपर्क में आए। तो क्या हुआ था, सिंह लोग जो थे वो सिंहभूम के भूइयां और सड़कों जो जाती है उनके संपर्क में आए थे। 8वीं सदी ईस्वी के आरंभ में ही उन्होंने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। जब 8वीं सदी का आरंभ हुआ तभी वे इन पर अधिकार कर लेते हैं। इस प्रकार सिंहभूम के सिंह वंश में पहली शाखा स्थापित हुई। इस तरह क्या होता है, पहली शाखा स्थापित हो जाता है। सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक काशीनाथ सिंह थे। तो इनके पहली शाखा के संस्थापक का नाम था काशीनाथ सिंह। इसके बाद इस शाखा में 13 राजा हुए। इसके बाद इस शाखा में 13 राजा होते हैं, 13। आरंभ में उन पर छोटा नागपुर के नागवंशियों का प्रभाव पड़ा था। उनमें किसका प्रभाव पड़ा था? छोटा नागपुर के नागवंशियों का। और बाद में वे स्वतंत्र हैसियत से शासन करने लगे। बाद में वे खुद स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। उनका शासन 13वीं सदी ईस्वी में के आरंभ तक चला। उनका शासन 13वीं सदी तक चलता है। दुर्भाग्य से सिंह वंश में पहली शाखा के शासकों की गतिविधियों के विषय में कोई वर्णन उपलब्ध नहीं है। तो यहीं तक 13वीं सदी तक इनका शासन चलता है, आगे का पता नहीं। तो अब पढ़ते हैं दूसरी शाखा। सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना 1205 ईस्वी में दर्प नारायण सिंह, जो 1205 से 1262 ईस्वी तक था, ने की। तो बताया गया है कि दूसरी शाखा का आरंभ सिंहभूम के सिंह वंश की जो कि 1205 से 1262 ईस्वी तक होता है, उसके संस्थापक कौन थे? दर्प नारायण। ये जो रेड से है लिखा हुआ बहुत इम्पोर्टेंट है। उसने लंबे समय तक शासन किया, बहुत समय तक शासन करते हैं वे। उनके मरणोपरांत युधिष्ठिर जो 1262 से 1271 ईस्वी तक रहता है वो शासन करता है। उनके बाद कौन शासन करता है? युधिष्ठिर नाम का शासक, जो 1262 से 1271 तक शासन करता है। मगर उनका शासनकाल संक्षिप्त रहा। उनका शासनकाल क्या रहा? बहुत छोटा रहा। युधिष्ठिर के बाद उनका पुत्र काशी राम सिंह, युधिष्ठिर के बाद उनका पुत्र जो था काशी राम सिंह, सिंह वंश का उत्तराधिकारी बनता है। उसके बाद काशी राम सिंह ने बनाई क्षेत्र में पोरहाट के नाम से नई राजधानी की स्थापना की। काशीराम सिंह क्या जो है वो बनाई क्षेत्र में क्या करता है? पोरहाट नाम से नई राजधानी की स्थापना करता है। काशीराम सिंह के बाद अच्युत सिंह सिंह वंश का शासक बना।
उसके शासनकाल में सी राज्य की कुल देवी के रूप में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मतलब पौरी देवी की पूजा होती थी। अच्युत सिंह के बाद त्रिलोचन सिंह सी वंश का शासक बना। त्रिलोचन सिंह के उत्तराधिकारी का नाम अर्जुन सिंह था, मतलब अर्जुन सिंह वन था। मतलब त्रिलोचन सिंह के बाद उत्तराधिकारी कौन बनता है? अर्जुन सिंह वन प्रथम। अर्जुन सिंह प्रथम जब बनारस से तीर्थ यात्रा कर अपने राज्य की ओर लौट रहा था तो अनजाने में मुसलमानों के चंगुल में फंस जाता है वो, और मुसलमान उसे पकड़ कर कटक मतलब उड़ीसा, जो आज का उड़ीसा है, उड़ीसा ले गए। किंतु कुछ समय के बाद मुसलमानों ने उसे अपने 32 अनुयायियों के साथ अपने राज्य वापस जाने की अनुमति दे देते हैं। उसको बंदी बना लेते हैं मुसलमान लोग, फिर उसे कुछ समय के बाद अनुयायियों के साथ वापस जाने की अनुमति दे देते हैं। अर्जुन सिंह प्रथम के बाद बने सिंहभूम राजाओं में से वंश का 13वां राजा जगन्नाथ सिंह द्वितीय उत्पीड़क स्वभाव का था। उसके उत्पीड़न से तंग आकर उसके शासनकाल में भूइयां जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया। जब अर्जुन सिंह के बाद जगन्नाथ सिंह आया तो उनका स्वभाव क्या था? उत्पीड़न करने वाला, मतलब किसी को तकलीफ पहुंचाने वाला। तो उसको देखकर भूइयां जनजाति के लोग विद्रोह कर देते हैं। जगन्नाथ सिंह द्वितीय के बाद बने सिंहभूम के राजाओं के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। जगन्नाथ सिंह द्वितीय के बाद सिंहभूम के जो राजा थे उनका नाम इस प्रकार है। बहुत सारा नाम है, इसको याद रखिएगा। कृष्ण सिंह, अजय सिंह, शिकार सिंह, डायर सिंह, मान सिंह, अजय सिंह द्वितीय, शिव नारायण सिंह, लक्ष्मी नारायण सिंह एवं चित्रा सिंह, ये सब थे के नाम। इनका शासनकाल प्रायः घटना रहित था। इनका शासनकाल क्या था? घटना रहित, जो बताया नहीं गया है, इसलिए इसके विषय में कोई उल्लेख और जानकारी नहीं मिलती। इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है, इसलिए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो ये था सिंहभूम का सिंह वंश। इसके आगे का नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे, जिसमें हम अन्य राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।